दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर का करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो पे आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पर 302 ZI कोड का 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा दूसरा पेपर सेट है आपके पास यहाँ पर 302 Z के 2023 का ये क्वेश्चन पेपर। और फिर आपका यहाँ पर आज हम लोग करेंगे 302 ZN 2023 का ये क्वेश्चन पेपर। तो तीसरा सेट आपके सामने ये है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर होने वाला है 302 ZL, यानी कि देखिए इन सभी का सीरियल कोड आपका ZL ZK ZI ऐसे करके है, ठीक है ना। ये हो गया 2023 का क्वेश्चन पेपर। और अगला सेट है आपके पास यहाँ पर 302 ZH, ठीक है ना। तो ये हो गया। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेट होने वाला है 2023 का 302 ZI। तो एक तरफ से देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर टोटल 1 2 3 और फिर आपका यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5। तो ऐसे करके आपके सामने यहाँ पर टोटल हम लोग 5 से 6 सेट का करने वाले हैं सॉल्यूशन, वो भी अभी के अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल अंत तक बने रहना है। आज आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो टेंशन है ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। कैसे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपके सामने पूरा मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा वीडियो आपको शायद ही कहीं मिलेगा, क्योंकि एक साथ लगभग बहुत ही कम लोग बताते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी का है, बाकी हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे अगर तो प्रश्न का जो यहाँ पर पूर्णांक वगैरह है वो सब आप देख लीजिएगा। हम लोग आएंगे डायरेक्ट यहाँ पर अपने क्वेश्चनों पर। तो देखिए आपके सामने खंड का स्टार्ट होता है, जिसमें आपका यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, आपको पता है कि हिंदी गद्य और पद्य साहित्य से टोटल 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो 10-10 नंबर की आपको तैयारी जो है शुरुआत की बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आसान आ जाते हैं और कौन से क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मतलब कि हार्ड लेवल के आते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग यहाँ पर पहला सेट आपके पास है यही, और पहला आपका ZI सेट ही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो विचार और वितर्क, ठीक है, बिल्लेश्वर बकरिया। इसके बाद क्या है, साहित्य का मम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है हिंदी साहित्य की भूमिका। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ही भैया देखिए ओरिजिनल पेपर है, यहाँ पर मैंने इसको बनाया नहीं, ध्यान समझना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अब इतने बड़े पेपर में, बोर्ड का पेपर है और क्वेश्चन देखिए गलत आ गया। कैसे गलत है आप समझिए। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। भाई साहब यहाँ पर विचार और वितर्क हो गया, साहित्य का मर्म हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप इनमें से तीन में से कोई भी आप विकल्प करके आएंगे, मतलब लगा के आएंगे, तो वो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर होता कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन सही करके आते, ठीक है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर तीनों सही है और तीन में से कोई भी करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में, ध्यान से आपको वहाँ पर लगा के आना है। तो इसका आप लोग यहाँ पर तीन में से कोई भी कर लेंगे सेकंड को छोड़कर, अगर यहाँ पर नहीं होता तो फिर दूसरा सही होता, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध। तो लिखा गया निबंध इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो कविता क्या है, कौन सा आपको ऑप्शन लगाना है। इसका आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ऑप्शन नंबर 4 कविता क्या है, ठीक है। तो ये सही होगा। तो यहाँ से आपका ख नंबर क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर आता है, इधर आप देखेंगे ग नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अजात शत्रु रचना की विधा। तो देखिए आपको पता है अजात शत्रु क्या है, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाटक विधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आप इसमें कर लीजिएगा। अब मैं पेपर में देखिए यहाँ पर टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लगभग फिर खराब हो जाता है, ठीक ना। तो आप तीसरा ऑप्शन इसमें कर लीजिएगा। अभी क्या है ना, जैसे कि यहाँ पर गद्यांश पद्यांश जो भी और चीज़ें हैं तो कॉपी पर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का मैंने पूरा सोल्यूशन आपको जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन अज्ञेय की रचना है। तो अब इसको ध्यान समझिए, यहाँ पर आपके सामने मैंने कई बार बताया शेखर एक जीवनी, ठीक है। तो मेरे विचार प्रवाह हो गया या पृथ्वी पुत्र, इस प्रकार से इनको क्या करना है, नहीं करना, आपको चौथा ऑप्शन में लगाना है। यहाँ पर शेखर एक जीवनी किसकी है, ये अज्ञेय जी की कृति है। अगला क्वेश्चन
बहादुर कहानी के लेखक भैया आपके क्लास 12th में ही है बहादुर कहानी। अब बताइए कौन है? तो अमरकांत। देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे अगर तो बहुविकल्पी प्रश्न की जो चिंता है आपकी वो पूरी दूर हो जाएगी। तो बहादुर कहानी किसकी है? ये अमरकांत जी की है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन इसमें लगा लीजिएगा आप लोग, अमरकांत, ऑप्शन 4। तो गद्य साहित्य यहाँ से समाप्त हो जाता है। 5 नंबर का अब आएगा आपका पद्य साहित्य। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर? प्रयोगवादी काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के। तो यहाँ पर आपको लगाना है प्रगतिवादी काव्य धारा में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप लगाएंगे, दूसरा विकल्प, ठीक है ना। तो इसको सही कर दीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि बिहारी की रचनाओं का छंद है। तो बिहारी लाल की जो कृतियां हैं उनकी रचनाओं का छंद क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवेया हो गया, चौपाई, दोहा, कुंडलिया। तो आपको पता होगा शायद, और नहीं पता तो आप फिर भी लगाइएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो दोहा आपका लगभग इसमें बिल्कुल सही होगा। जो बिहारी लाल की रचनाओं का छंद है वो क्या है? दोहा है, ठीक है ना। तो दोहा में आप लोग लगाएंगे ऑप्शन 3, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आंसू रचना है। तो लहर, झरना, आंसू, कमानी मैंने कई बार बताया है जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं। तो इसमें अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन 3 जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। आंसू किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, यानी कि उन्होंने कहा था, या बाबू गुलाब राय ने कहा था, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। तो ये किसने कहा था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? तो राइट आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर डॉक्टर धीरेन्द्र, ठीक है ना। यहाँ आपको सॉरी नगेंद्र, है ना। तो यहाँ पर आपको लगाना है डॉक्टर नगेंद्र। ये किसका कथन है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि दूसरा जो सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ। तो मैंने आपको बताया कि जो पहला है 1943 में, दूसरा आपका 1951 में, तीसरा 1959। तो यहाँ पर आप लोग 1951 आपको शायद ऑप्शन नंबर 3 जो दिख रहा है इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव का देखिए पूरा 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं जो दूसरा आपका पेपर सेट 302 ZI है, इसके ये 10 ऑब्जेक्टिव थे। तो ऐसे आपको जो है बोर्ड एग्जाम इनका करना है। अब हम लोग करेंगे अगला सेट। देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब आपके सामने है 2023 सामान्य हिंदी का 302 Z के पेपर को, ठीक है ना। तो ये वाला चलिए करते हैं। देखिए सभी का आपका 302 से, और यहाँ पर Z हो गया, ZI के MN ऐसे करके सेट चलता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर इसका भी पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का ये भी आपका पेपर वैसे ही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए खंड का से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो बताइए, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगला है राय कृष्ण दास। तो अब आप बताइए कि इसमें से विचार और वितर्क के लेखक कौन है, ठीक है। तो लगाएं कहाँ पर हम लोग? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप देखे हैं तो इसमें मैंने आपको पहले क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए आए हैं, तो ऐसे ही आपके इस बार भी पेपर आने वाले हैं। यहाँ पर पूछा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है, देखिए वही ऑप्शन दिया ना, विचार और वितर्क, और इसमें पूछा है कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है। तो फिर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर आप देखिए, इसमें अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 3rd ऑप्शन में है ना, तीसरी बार लगाएंगे, वहाँ पर पहला आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अब इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जिन्हें बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, की रचना है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कृति है? कल्प वृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, माटी हो गई सोना, तज की खोज। तो यहाँ पर ठेठ हिंदी का ठाठ, तो इसको लगाएंगे हम लोग। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कृति कौन सी है? दूसरा ऑप्शन आप लोग इसमें कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर ये रचना की विधा क्या है आपको बताना है। निबंध, नाटक, आत्मकथन, संस्मरण, कौन सी विधा की ये रचना है? तो ये देखिए आपका क्या है,
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? नींद का निर्माण फिर ये क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ से ग नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, तो यहाँ पर तब की बात और थी, कौन सा हो जाएगा? हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह तब की बात और थी। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आप इसमें लगा लीजिएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, तब की बात और थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका जो कि है उदंत मार्तंड, ठीक है ना, ये प्रथम पत्रिका मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम जो पत्रिका है उदंत मार्तंड के संपादक थे। तो यहाँ पर आपके सामने कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या युगल किशोर शुक्ल। तो लाला युगल किशोर आपका इसमें सही हो जाएगा। जो हिंदी की प्रथम पत्रिका है वो किसकी है? जो उदंत मार्तंड, इसके संपादक हैं युगल किशोर। ठीक है ना, तो चौथा विकल्प आप इसमें लगाएंगे युगल किशोर शुक्ल। अगला देखिए, आप यहाँ से आपका आता है हिंदी पद्य साहित्य। ठीक है, तो पद्य साहित्य में अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त की रचना है। तो मैथिली शरणगुप्त जी की रचना इनमें से कौन सी है? रसकलश, सिद्धराज, कामायनी, लहर। तो देखिए मैथिली शरणगुप्त की यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर लगाना है सेकंड, जो कि है सिद्धराज, है ना। तो आपको पता भी होगा, जब आपने मैथिली शरणगुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ा है, मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपने देखा होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग मैथिली शरणगुप्त का सिद्धराज। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, तो रामनरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, नागार्जुन, डॉक्टर नगेन। तो आप लोग लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, यानी कि नागार्जुन आप लोग इसमें कर लीजिएगा। प्रगतिवाद के जो सशक्त कवि हैं वो नागार्जुन हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए इधर आपका आता है यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन कि मास्को अभी दूर है के कविता के रचयिता, है ना। तो आपको बताना जो ये कविता है मास्को अभी दूर है, इसके रचयिता कौन है? त्रिलोचन रामस्वरूप शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन और अगला है शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, तो इसका आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है ना, तो इसमें आप यहाँ पर चौथा ऑप्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर 3 लगा के आएंगे, क्योंकि आपने 3 सप्तक पढ़ा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, 1943, 51, 59। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो 4 सप्तक पर आपको लगाना है। ठीक है ना, तो कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 4, क्योंकि ऑप्शन में आपका 1 से 4 तक है, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर 4 लगा के आएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपको इसमें सही कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, ग्राम्या पर। तो राइट आंसर यहाँ पर लगा देंगे चिदम्बरा पर। किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत यानी प्रकृति के जो सुकुमार कवि माने जाते हैं, उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था किस पर? चिदम्बरा पर। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन इसमें कर लीजिएगा चिदम्बरा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 2 पेपर के सेट हमारे यहाँ से सॉल्व हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है ना, एक ZI और एक ZK। अब इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए अगला सेट कौन सा है? तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर आने वाला है ZN। कौन सा? 302 ZN सामान्य हिंदी का। चलिए इसमें भी वही चीज़ें हम लोग करेंगे, कैसे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे आपके सामने पूरा। ठीक है ना, तो आपको पूरा अंत तक बने रहना है। और ऐसे ही अगर अब आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो, तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए 100 नंबर का आपका ये भी है। और यहाँ पर खंड का से हम लोग गद्य साहित्य से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, या अष्टयाम कृति के लेखक हैं? तो यहाँ पर आपको पता है गोकुलनाथ, विठलनाथ, नाभादास, प्रियादास, तो ऐसे करके हैं, जिसमें से नाभादास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा अष्टयाम के रचयिता नाभादास, ऑप्शन नंबर 3 आप लोग नाभादास में लगा लीजिए। इसके बाद देखिए खा नंबर क्वेश्चन, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो जो सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, धर्मवीर भारती जी का है ना, सूरज का 7वां घोड़ा। तो इसमें आप लगाएंगे सेकंड ऑप्शन, है ना। दूसरा विकल्प आपका सही है
सूरज का सातवां घोड़ा। तो यहाँ से आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला देखिए, इधर देखते हैं। तो अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो अगर यहाँ पर बात करें करुणालय, कल्याणी, परिणय, सज्जन और भारत सौभाग्य, तो भारत सौभाग्य आप इसमें लगाइएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन सा इनमें से नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि भारत सौभाग्य, ठीक है। तो यही राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन करा कि इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। तो अब यहाँ पर जैसे अर्धकथा हो गया, परिति परिकथा हो गया, अबारा मसीह, अजय की डायरी। तो यहाँ पर जो आत्मकथा की विधा की रचना है वो हो जाएगा आपका अर्धकथा, ठीक है ना, अर्धकथा। तो इसको आप लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका अलग से आया था। अब यहाँ पर आत्मकथा में लगाएंगे अर्धकथा। इसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यात्रा वृत्त संबंधी जो गद्य करती है अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है ना, के लेखक कौन है। तो आपको पता जो अरे यायावर रहेगा याद, ये इसके लेखक है आपके सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञे, है ना। तो यहाँ पर इसका आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा विकल्प आप इसका सही कर लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञे है किसके, अरे यायावर रहेगा याद। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है गद्य समाप्त होता है। अब आएगा 5 आपका ऑब्जेक्टिव पद्य साहित्य से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए है कि इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन, अग्निरेखा, कितनी नाव में कितनी बार और रसवंती। तो देखिए इसका आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको थर्ड मतलब समझ रहे हैं, जो आपका कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञे जी की है। इस पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप इसमें कर लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लगा लेना है ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड में, क्योंकि पता है आपको कि 1959 है तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। तो तीसरे में अगर बात करें तो आप यहाँ पर दूसरे में लगाएंगे। और अगर पूछता आपसे कि दूसरा सप्तक कब हुआ, तो 1951 में, है ना, और पहला 1943 में। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता। तो भैया यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। कौन होंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आप इसमें लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 में, कला और बूढ़ा चांद की अगर बात करेगा तो फिर आप लोग पहला विकल्प सही कर देंगे, ठीक है। इसमें लगा लीजिएगा कला और बूढ़ा चांद के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन, किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं। तो यहाँ पर कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, वैदेही, वनवास। तो इसमें से किस कौन सी ऐसी कृति है जिस पर 12 सर्ग हैं, ठीक है ना, 12 सर्ग यहाँ पर। तो आपको सही कर देना है इसमें ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है ना, साकेत। तो ये आपका एक महाकाव्य साकेत, और इसी में आप लगा देंगे, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का। तो साकेत इसमें आप लगाएंगे, 12 सर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रमुख विशेषता। छायावाद की विशेषता बतानी है। इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो यहाँ पर आप लगाएंगे जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है वो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है ना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। चौथा विकल्प आप इसमें सही कर दीजिएगा। तो यहाँ से अंगा नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं, पूरे 10 नंबर आपके 302 जेडीएन पेपर कोड के भी यहाँ से कंप्लीट हो गए। टोटल हमने 30 अभी तक कर लिए हैं 3 पेपर सेट के, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखिए अगला पेपर सेट कौन सा है, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे आपका 302 जेडीएल, ठीक है ना। तो ये भी आपका 2023 का है, और आज हम लोग प्रीवियस ईयर का निपटारा पूरा करने वाले हैं। तो बस क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका यहाँ से दूर हो जाएगा, क्योंकि पूरे 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल पेपर है, आपको काफ़ी सारे जो है आप देखते होंगे जो 2024 का वायरल आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ओरिजिनल चीज़ों से भी अच्छे तरीके से रूबरू होना चाहिए कि आखिरकार ओरिजिनल पेपर आता कैसे है, ठीक है ना। तो ये भी 100 नंबर का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं, और बाकी का निर्देश सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने खंड का में। देखिए खंड का में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, यानी कि पत्रिका बताइए कौन सी पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र जी की। तो भैया यहाँ पर हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, मर्यादा। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण
मिस्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कई बार मैंने बताया, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये ऑब्जेक्टिव मैंने लगभग यहाँ पर कम से कम 10 बार तो बताया ही होगा, अगर आप इसमें जो है इस चैनल पर पुरानी क्लासें अटेंड किए होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है। कैसे? यहाँ पर एक ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आप लोग द्विवेदी देखकर लगा देते हैं, लेकिन जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो आपको लगाना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी में। ठीक है, तो पहला विकल्प आप इसमें कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नीचे यहाँ पर देखिए रह गया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इधर क्वेश्चन को कह रहा है कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो अशोक के फूल आपको बता दें कि यहाँ पर आपके पास कहानी है और इसके बाद इधर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं संस्मरण, उपन्यास, निबंध। तो निबंध आपको लगाना है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो निबंध है। ठीक है ना, इसमें लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार। भारत दुर्दशा, इस नाटक के रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो लगाइएगा आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। देखिए, काल्पनिक प्रसंग मतलब समझ रहे हैं, जो कल्पनाएं की जाती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इस प्रकार की जो काल्पनिक मतलब सोचें हैं, उनका स्थान नहीं है किसमें, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, आत्मकथा में। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे आप लोग आत्मकथा, क्योंकि जो आत्मकथा होती है वो खुद के बारे में लिखा जाता है, उसमें कोई कल्पना मतलब कि ऐसी वैसी चीज़ें कोई दूसरे के बारे में तो लिख नहीं रहा। तो इसलिए आत्मकथा आपकी विधा यहाँ पर राइट होगी, जिसमें काल्पनिक प्रसंगों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है ना। तो चौथा विकल्प आप कर लीजिए इसमें। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। आधुनिक काल की रचना कौन सी है? पद्मावत हो गया, सूरसागर हो गया, रामचंद्रिका, चांद का मुंह टेढ़ा। तो राइट आंसर आप लगाएंगे चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है ऑप्शन नंबर 4 चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिऔध का पूरा नाम, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने जगन्नाथ हो गया, अयोध्या प्रसाद हो गया, नाथूराम शर्मा हो गया, और इसके बाद एक विकल्प आपके पास है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन में है अयोध्या सिंह उपाध्याय और एक ऑप्शन में है अयोध्या प्रसाद। तो आपको हरिऔध का पूरा नाम कौन सा लगाना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि चौथा विकल्प आप इसमें लगा के आएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 में, यही सही है। तो इस प्रकार से देखिए, नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें से छायावाद की विशेषता बताना, जैसे प्रकृति का चित्रण हो गया, युद्ध वर्णन हो गया, यथार्थ चित्रण हो गया, भक्ति प्रधानता हो गया। तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर प्रकृति चित्रण, क्योंकि अगर बात करें जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं और वो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं 4 कवियों में। ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसमें। अगला, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आप इसमें कर लीजिएंगे, प्रकृति का सुकुमार कवि है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर एक क्वेश्चन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है तार सप्तक के संपादक। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो यहाँ पर आपके सामने सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना। तो आपको पता है अज्ञेय जो है तार सप्तक के संपादक है, इसलिए आप लगाएंगे सेकंड विकल्प इसमें सही। ठीक है। तो यहाँ से अंगा नंबर ये भी समाप्त होता है। और इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन आपके जो 302 जेडल पेपर कोड है इसका भी आपका समाप्त हो जाता है। अब आपका अगला पेपर कोड कौन सा देखिए यहाँ पर आने वाला है। तो नेक्स्ट आपका पेपर कोड है जेडएच। ठीक है, 302 जेडएच सामान्य हिंदी का। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। 100 नंबर का ये भी है और 10 नंबर आपको इसके भी शुरू के बिल्कुल पक्के कर रहे हैं, समझ रहे ना। इसीलिए मैं इनको करा रहा हूँ ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। और अगर आप शुरू में कॉपी पर एक भी गलती नहीं करेंगे तो भैया शुरू से आपका जो इंप्रेशन बन जाता है कॉपी पर, वो लास्ट तक बहुत ही तगड़े तरीके से काम करता है। और एग्जामिनर चाहे कोई भी हो वो शुरुआत की ही चीज़ें देखते हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से जो इसमें परफॉर्म करें
करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे खंड का से। तो अब यहाँ पर देखिए खंड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक। आचरण की सभ्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या संपूर्णानंद। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तीसरा विकल्प आप लगाएंगे, सरदार पूर्ण सिंह जी की है आचरण की सभ्यता, तो तीसरा ऑप्शन आप इसमें लगा लीजिए, ठीक है ना। अध्यापक पूर्ण सिंह जो दिख रहा है यही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? मतलब हिंदी जो है वो नए तरीके से ढल गई, यह नई चाल में ढल गई, ये किसने कहा था? कौन सा लेखक है जिसने कहा था? यहाँ पर 4 में से एक। तो बालकृष्ण भट्ट हैं, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र में, ठीक है ना। तीसरा विकल्प सही है इसमें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है कि हिंदी नई चाल में ढली। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने है गा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है बताइए? उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था, ये कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर लगा लेंगे हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोग लगा लीजिए, फिर दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक। चिंतामणि ये निबंध किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या आपका यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चिंतामणि निबंध किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो चौथा विकल्प का लीजिए फिर आप लोग। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही के रचनाकार। तो कलम का सिपाही किसकी है? तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर लगा के आएंगे प्रेमचंद में, लेकिन जो कि आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर किस में लगाना है? अमृत राय में। किस में लगाना है? अमृत राय। तो यहाँ पर आप लोग दूसरा विकल्प सही कर लीजिएगा, जो कलम का सिपाही है इसके रचनाकार है अमृत राय, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से 5 यहाँ से आपके गद्य साहित्य के जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाते हैं। अब आपका यहाँ पर आएगा देखिए अगला हिंदी पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में अगर आप देखें अच्छे से, तो आपका यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि प्रिय प्रवास के रचयिता है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है, या श्री राम शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, या जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, जो प्रिय प्रवासी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, आपको पता भी होगा, अच्छे तरीके से याद भी होगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प से होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए का नंबर क्वेश्चन के बाद आपका आता है यहाँ पर का नंबर, ठीक है। और इसमें देखिए तो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, बताइए छायावाद के कवि इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके सामने परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। ये तीनों के तीनों जो ऊपर के कवि हैं अष्टछाप के हैं, मतलब भक्ति काल के हो गए। और पूछ रहा है क्वेश्चन कि छायावाद के, तो फिर आपका बचा कौन सा? चौथा विकल्प मुकुटधर पांडे। तो आप लोग लगा लेंगे मुकुटधर पांडे में, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना, यही सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो आप बताइए छायावाद युग के इनमें से कौन सा नहीं है? तो अगर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सभी क्या हैं? छायावाद युग के कवि हैं। आपको पता होगा छायावाद के 4 स्तंभों में से इनकी गणना की जाती है। तो अब बचा कौन? यहाँ पर बच गया आपके आगे, तो आप लोग लगाएंगे क्योंकि नहीं शब्द आया, इसमें अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो अब आपका सही हो जाएगा चौथा विकल्प, ठीक है ना। इसमें लगा लेंगे आप लोग आगे जो है छायावाद युग के कवि नहीं है वो, इस प्रकार से आपको इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? रश्मि रथी आपके 12th हिंदी में ही है, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गद्य काव्य। तो आप लोग लगाएंगे जो रश्मि रथी है वो क्या है? खंड काव्य है, ठीक है ना। खंड काव्य में आप लोग लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रश्मि रथी आपको खंड काव्य पढ़ना भी है ना, यही आपका आता है, हो सकता है आपके जिले में आता भी होगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, बादल को घिरते देखा है, रचना बताइए क्या है ये रचना? तो किसकी रचना है ये? बादल को घिरते देखा है, मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, अज्ञेय की। तो बादल को घिरते देखा है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, आपने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, पिछली क्लासों में ये थी शायद, तो मुझे को थोड़ा सा याद है। तो इसको आप कर लेंगे यहाँ पर नागार्जुन, ठीक है।
तो दूसरा विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा। जो बादल को घिरते देखा, ये किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। इस प्रकार से ये आपका अंगा नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ से आपके जो ये 302 जेडएच पेपर कोड है, इसका भी आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से टोटल मैंने आपको देखिए यहाँ पर 302 जेडएच, 302 जेडीएल, ठीक ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, आज से इनका जो ऑब्जेक्टिव का टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगा। जेडीएन पेपर कोड, इसके बाद आपका यहाँ पर हो गया जेडके हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका हो गया 302 जेड आई हो गया। तो टोटल हमने 5 से 6 सेट जो है सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है कि एक बार में वन शॉट में सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएं, तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो हमारी यहाँ से इन पेपर की होगी। अब गद्यांश पद्यांश को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।